क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा राज, एक छोटी सी चाल पूरे परिवार को कैसे हिला सकता है? भरोसा और धोखा जब आमने सामने खड़े होते हैं, तो सच की चिंगारी से रिश्तों का पूरा महल जलकर राख हो सकता है। और यही होने वाला है इस कहानी में, जहां हर मुस्कान के पीछे छिपा है कोई गहरा राज और हर आंसू के पीछे छिपा है कोई खतरनाक सच। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। राघव के दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। सबकी निगाहें उस लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी थीं। वही स्क्रीन जिस पर चलने वाला था वो सीसीटीवी फुटेज, वो फुटेज जो पूरे घर की नींव हिला सकता था। ध्रुव के रेस्टोरेंट का वो दिन, वही सत्संग वाला दिन, जब सबको लगा था कि सब ठीक है, लेकिन असल में कुछ भी ठीक नहीं था। राघव के हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में था सिर्फ सच जानने का जुनून। तभी उन्नति आगे बढ़ी। उसकी आवाज में मासूमियत तो थी, लेकिन छिपा हुआ डर भी साफ महसूस किया जा सकता था। उसने कहा, भाई, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, अगर आपको सच में लगता है कि मैं गलत हूं, तो इस फुटेज को देख लीजिए। लेकिन याद रखना, अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसा निकला जिससे मेरी इज्जत पर दाग लगे, तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। मैं आपका रिश्ता तोड़ दूंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। उन्नति की यह बात सुनकर माहौल और भारी हो गया। बुआ जी ने तुरंत बीच में आकर राघव को रोकने की कोशिश की। उनकी आवाज में बनावटी प्यार और छुपा हुआ डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, देख बेटा, क्या तुझे अपनी बहन पर इतना भी भरोसा नहीं है? थोड़ा सा भरोसा रख, खून का रिश्ता है ये। अगर तूने ये फुटेज देख लिया और उसमें कुछ भी गलत हुआ, तो तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। मेरे लिए तो तुम दोनों ही मोती हो। अगर एक भी बिखरा तो मेरा हार अधूरा हो जाएगा। बुआ जी की मीठी बातें राघव के दिल को छूने लगीं। उसका मन डगमगाने लगा। एक तरफ सच का बोझ, दूसरी तरफ बहन का रिश्ता और बुआ जी के शब्द। राघव की आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। उन्नति अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी चाल काम कर जाएगी। लेकिन किस्मत की किताब में लिखा कुछ और ही था। बहुत जल्द उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। इसी बीच दूसरी तरफ स्मिता का फोन बजा। उसकी मां की आवाज कांप रही थी। बेटा, अनुराधा को, तेरी ताई को हार्ट अटैक आया है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तू जल्दी आ जा। फोन कटते ही स्मिता की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल चाह रहा था कि वो तुरंत हॉस्पिटल भागे, लेकिन तभी शारदा ने उसे रोक लिया। शारदा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर सब कुछ अच्छा होता, अगर तुझे वहां जाना सही होता, तो तू जरूर जाती। लेकिन अब हालात अलग हैं। स्मिता वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। एक तरफ उसकी ताई, जिसने उसे हमेशा अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था। दूसरी तरफ घर के हालात, उसके खिलाफ गवाही देने का बोझ। स्मिता बुरी तरह उलझ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई तो बहुत गलत होगा। वो हमेशा मेरे लिए खड़ी रही हैं, लेकिन अगर मैं गई तो वो मुझे देखकर नाराज हो जाएंगी। उन्हें याद आएगा कि मैंने रीत के खिलाफ गवाही दी थी। स्मिता की हालत देखकर बुआ जी का दिल बैठ गया। उन्हें डर था कि कहीं स्मिता भावुक होकर सब सच्चाई ना उगल दे और उनका असली चेहरा सबके सामने ना आ जाए। इसलिए बुआ जी तुरंत स्मिता के पास आईं, उसे कसकर गले से लगा लिया और बोली, बेटा, तूने गवाही सच्चाई के लिए दी थी। उसमें शर्म की कोई बात नहीं। तू जाओ, अपनी मां से मिलो। उन्हें हिम्मत दो, वो तुझे देखकर खुश होंगी। बुआ जी की बातें सुनकर स्मिता थोड़ा सहज हुई, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। जेल की सलाखों के पीछे रीत दिखाई देती है। कभी घर की लाडली, कभी महफिल की शान। आज वो बर्तन मांजते हुए आंखों में आंसू भरे नजर आ रही थी। उसकी हर आह, हर सांस जैसे ये कह रही थी कि सच्चाई और झूठ की लड़ाई ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अभी बाकी है। आने वाले दिनों में समय करवट लेगा, एक बड़ा लीप आएगा और उसके साथ आएगा एक ऐसा तूफान जो हर किरदार की किस्मत बदल देगा। रिश्तों के बंधन टूटेंगे, नए राज सामने आएंगे और कई चेहरे बेनकाब होंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी और दिलचस्प हो रही है, तो इसे आगे देखने से पहले इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। आपका एक छोटा सा कदम, यानी इसे ध्यान से सुनना और आगे के हिस्से मिस न करना, हमें और ताकत देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्य और ड्रामे से भरी कहानियां लाते रहें। लेकिन फिलहाल यहीं से शुरू होती है असली जंग, क्योंकि राघव, उन्नति और स्मिता
तीनों की किस्मतें अब टकराने वाली हैं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस घर में किसी को नींद नहीं आ रही थी। हर कमरे में बेचैनी, हर दिल में सवाल और हर चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। राघव अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसके सामने बार बार वही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में उन्नति निर्दोष है या फिर सब कुछ एक बड़ी चाल का हिस्सा है। वो बार बार सोचता कि अगर उन्नति सच कह रही है तो उसे डर कैसा, और अगर झूठ बोल रही है तो आखिर वो कब तक बच पाएगी। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे उस लैपटॉप पर गई जिसमें वो सीसीटीवी फुटेज सेव था। उसके दिल ने कहा, बस एक बार देख ले, सिर्फ एक बार देख ले, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन कानों में गूंज रही थी बुआ जी की वो मीठी बातें कि अगर रिश्ते टूट गए तो घर बिखर जाएगा। वो अपने ही डर और मोह के बीच फंस चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्नति अंदर आई और बोली, भाई मुझे पता है आप परेशान हैं, लेकिन भरोसा कीजिए, मैं गलत नहीं हूं। अगर आप सच में मुझ पर विश्वास करते हैं तो उस फुटेज को कभी मत देखिए। आप देखेंगे तो मैं यहां कभी नहीं रुकूंगी। उसकी आंखों में नकली आंसू थे और चेहरे पर मासूमियत का नकाब। राघव कुछ कह नहीं पाया, उसने बस सिर झुका लिया। इसी बीच घर के दूसरे कोने में स्मिता का मन भारी था। हॉस्पिटल जाने की सोच रही थी, लेकिन शारदा की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने सोचा अगर मैं गई तो शायद मां मुझसे नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं गई तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तभी फोन फिर बजा। इस बार मां की आवाज और भी कमजोर थी। बेटा जल्दी आ, मुझे तेरा हाथ पकड़ना है। तू ना आई तो मैं शायद तुझे आखिरी बार ना देख पाऊं। स्मिता की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हॉस्पिटल जरूर जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बुआ जी उसके सामने आ गईं और बोलीं, बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे खुद छोड़ने चलूंगी। जा तू अपनी मां से मिला, पर याद रखना जो तूने गवाही दी वो सच था, तूने सही किया। स्मिता को ये शब्द थोड़ी राहत दे गए। दूसरी तरफ जेल में रीत की हालत बिगड़ रही थी। उसके हाथ में झाड़ू थी, सामने गंदे बर्तन पड़े थे और आसपास की कैदियों की हंसी उसके दिल को चीर रही थी। वो सोचती थी कि आखिर उसे ही क्यों ये सजा मिली। वो खुद को बेगुनाह मानती थी, लेकिन सबूतों और गवाहों ने उसे अपराधी बना दिया। उसकी आंखों में जलते हुए सवाल थे, क्या वाकई उसे इस हालत में डालने वाला कोई अपना ही है? क्या किसी ने जानबूझकर उसके खिलाफ साजिश रची है? रीत की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने तय कर लिया कि अगर उसे मौका मिला तो वो सच सबके सामने लाकर रहेगी। उधर उन्नति की चालें और गहरी होती जा रही थीं। उसने बुआ जी से मिलकर नई योजना बनाई। उसने कहा, बुआ जी, अगर राघव ने कभी वो फुटेज देख लिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो फुटेज ही गायब हो जाए। बुआ जी ने हामी भरी और दोनों ने मिलकर तय किया कि मौका मिलते ही लैपटॉप से वो वीडियो हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी समय ध्रुव अचानक कमरे में आ गया। उसने उन्हें बातें करते सुन लिया। ध्रुव चौंक गया, उसके होश उड़ गए, क्योंकि पहली बार उसे शक हुआ कि घर में जो दिख रहा है वो सच नहीं है। उसने चुपचाप ये राज अपने दिल में दबा लिया, लेकिन मन ही मन तय किया कि वो असली सच तक पहुंचकर रहेगा। इधर स्मिता आखिरकार हॉस्पिटल पहुंची। उसकी मां का हाथ ठंडा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में चमक थी। जब उसने अपनी बेटी को देखा, उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं जानती हूं तूने गवाही दी है, लोग तुझे दोष देंगे, लेकिन मैंने हमेशा तुझे सच बोलना सिखाया है। जो तूने किया वो सही था। तू डर मत, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। स्मिता रो पड़ी। उसका दिल हल्का हुआ, लेकिन एक और बोझ उस पर चढ़ गया कि कहीं मां की हालत बिगड़ गई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। तभी डॉक्टर अंदर आए और बोले कि मरीज को आराम चाहिए, सबको बाहर जाना होगा। स्मिता बाहर आई और सोचने लगी कि अब उसे घर जाकर सब कुछ साफ करना ही होगा। उधर घर के माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई अपने अपने राज छुपा रहा था। राघव उलझन में, उन्नति चाल में, स्मिता दर्द में और ध्रुव शक में। सबके चेहरे कुछ कहते थे और सबकी खामोशी कुछ और। ऐसे में अचानक एक नई खबर आई जिसने सबको हिला दिया। जेल में रीत पर हमला हुआ था। किसी कैदी ने उस पर हाथ उठाया। उसकी हालत खराब हो गई और खबर घर तक पहुंच गई। ये सुनते ही बुआ जी के चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उनके मन में डर था कि अगर रीत ज्यादा दिन तक जिंदा रही तो सच सामने आ सकता है। उन्नति ने भी हल्की सी मुस्कान दबाई, लेकिन अंदर से कांप रही थी, क्योंकि हालात उसके काबू से बाहर जाने लगे थे। इस पूरे माहौल में दर्शकों, आपको भी लग रहा होगा कि कहानी अब अपने असली मोड़ की तरफ बढ़ रही है। सच और झूठ की इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अगर आप सच में इस सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो इसे आगे जरूर सुनते रहिए।
क्योंकि हर पल एक नया राज खुलने वाला है। आपका साथ हमें और ताकत देता है ताकि हम आपके लिए ऐसी और गहराई से बुनी कहानियां ला सकें। अब समय करीब है जब सीसीटीवी फुटेज का सच सामने आएगा। ध्रुव ने ठान लिया है कि वो असली वीडियो देखेगा और सबके सामने सच रखेगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा, या फिर उन्नति और बुआ जी की चालें एक बार फिर काम कर जाएंगी? यही टकराव अब आने वाले समय की सबसे बड़ी जंग बनने वाला है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन उस घर के माहौल में अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। हर कोई अपने अपने डर और सोच में डूबा था। राघव का चेहरा थका हुआ था। उसकी आंखों में रात भर की जाग और उलझन साफ झलक रही थी। वो अभी भी उस फुटेज के बारे में सोच रहा था। दिल कह रहा था कि देख ले, लेकिन रिश्तों का बोझ उसे रोक रहा था। तभी ध्रुव चुपचाप उसके कमरे में आया। उसके हाथ में वही लैपटॉप था। उसने धीरे से कहा, भैया, मैं जानता हूं आप उलझन में हैं, लेकिन सच से भागने से सच बदल नहीं जाएगा। ये फुटेज हमें जरूर देखना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ कांपे लेकिन कुछ कह न सके। ध्रुव ने खुद ही लैपटॉप खोला और प्ले बटन दबा दिया। स्क्रीन पर जो नजारा दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। सत्संग वाले दिन का पूरा सच वहां था। कैमरे ने वो कैद कर लिया था जिसे उन्नति अब तक छिपा रही थी। साफ दिख रहा था कि कैसे वो धीरे धीरे सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी, कैसे उसकी चालें एक एक कर सच को दबा रही थीं। राघव की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, उन्नति, ये तू थी? तूने हमें धोखा दिया? तूने इस घर के रिश्तों के साथ खेल खेला? उन्नति पीछे हट गई। उसकी आंखों से नकली आंसू फिर से बह निकले। उसने कहा, भाई, मैं मजबूर थी। हालात ऐसे थे कि मुझे ये करना पड़ा। मैं अपराधी नहीं हूं, लेकिन अब किसी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। बुआ जी ने बीच में आकर माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उनकी मीठी बातों में नहीं आया। उधर स्मिता भी हॉस्पिटल से लौट चुकी थी। मां की हालत थोड़ी संभल गई थी, लेकिन दिल का डर अभी भी कायम था। स्मिता सीधा घर पहुंची और उसने सबके सामने अपना दिल खोल दिया। उसने कहा, मुझे आज समझ आ गया कि सच कितना जरूरी है, चाहे वो कितना भी भारी क्यों न लगे। अगर हम सच से भागेंगे तो जिंदगी हमें कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आवाज में मजबूती थी। उसने राघव की तरफ देखा और कहा, भैया, अब वक्त आ गया है कि हम सब नकाब उतार दें, सच को सामने आने दें। राघव ने सिर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखी, लेकिन उन्नति अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने सबको भावनाओं में बहाने की आखिरी कोशिश की। वो चिल्लाई, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने जो किया वो सिर्फ इस घर के लिए किया। मैं किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह थी। लेकिन तभी ध्रुव ने जोर से कहा, नहीं दीदी, रक्षक वो होता है जो सच में परिवार को बचाए। तुमने तो सिर्फ हमें तोड़ने का काम किया। ये फुटेज तुम्हारे झूठ का गवाह है। उन्नति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका नकाब पूरी तरह उतर चुका था। इसी बीच खबर आई कि जेल में रीत की हालत अचानक बिगड़ गई है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ये सुनकर सब चौंक गए। राघव और स्मिता तुरंत वहां पहुंचे। रीत कमजोर हालत में थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जानती थी कि एक दिन सच सामने आएगा। मुझे फंसाने वाले और कोई नहीं, बल्कि अपने ही थे। मुझे बस इतना जानना है कि अब मेरे साथ इंसाफ होगा या नहीं। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हां रीत, अब तुझसे कोई और धोखा नहीं होगा। अब सच जीतेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसू में दृढ़ निश्चय भी था। बुआ जी और उन्नति अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके थे। परिवार के सामने उनका असली चेहरा खुल चुका था। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्नति ने गुस्से और निराशा में सबको कोसा और कहा, तुम सब मुझे समझ ही नहीं पाए। तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन इस बार किसी ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सारी चालें उसके ही खिलाफ चली गईं। बुआ जी भी चुप थीं। उनकी आंखों में हार की शिकन साफ झलक रही थी। कहानी अब अपने चरम पर थी। रिश्तों के धागे टूट चुके थे, लेकिन सच की जीत ने सबको नया साहस दिया था। राघव ने पूरे परिवार के सामने खड़े होकर कहा, आज से इस घर में कोई झूठ नहीं रहेगा। चाहे हालात जैसे भी हों, हम सच का साथ देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े। उसकी आवाज गूंज उठी और सबकी आंखों में चमक आ गई। रीत की हालत
धीरे धीरे संभलने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। ये खबर सुनकर सबकी आंखों में राहत आ गई। स्मिता ने मां का हाथ पकड़कर कहा, आप सही कहती थी मां, सच बोलना हमेशा जरूरी होता है। चाहे लोग हमें दोष दें, लेकिन सच हमें कभी नहीं छोड़ता। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू गर्व के थे। कहानी का अंत वहीं हुआ जहां से सब शुरू हुआ था, भरोसे और धोखे की लड़ाई में। इस बार जीत सच की हुई, लेकिन सबको एक सीख मिली कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें सच्चाई हो, वरना नकली नकाब हमेशा एक दिन उतर ही जाता है। और जो लोग सच से भागते हैं, उनका अंजाम वही होता है जो उन्नति और बुआ जी का हुआ। दोस्तों, यही है इस सफर का सबसे बड़ा संदेश कि चाहे हालात कितने भी जटिल क्यों ना हो, सच से कभी मत भागो, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। और अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की कहानियां हमें जिंदगी का असली चेहरा दिखाती हैं, तो आगे भी ऐसे सफर में हमारे साथ बने रहिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।